हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक 1 बताया था और टॉपिक 1 में हमने आपको ये बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हम सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने भी लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा हो तो एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इसलिए हम आपको ये शुरुआत में बता रहे हैं कि लास्ट वीडियो में वो इसलिए देख लेना क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके जो इंक्लूडेड हैं वो नेशनल इनकम से हैं। क्योंकि नेशनल इनकम ही एक ऐसा टॉपिक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको करने में स्टूडेंट्स मेनली प्रॉब्लम फेस करते हैं। और हमने एक चीज और आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है इसको हमने पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। इससे क्या होगा कि अगर आप टॉपिक 1, 2, 3 इस तरीके से पूरा टॉपिक जो है वो डिवाइड किया है। जैसे टॉपिक 1 जो है वो आपका था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम बात करेंगे टॉपिक 2 की, और जो आपका टॉपिक 2 है उस टॉपिक को जो है वो बोला गया है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। अब इसका मतलब समझना कि इंजेक्शंस और लीकेजेस का मतलब होता क्या है, जो कि नाम से समझ में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीकेजेस की। लीकेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ना देखें, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ना सोचो, तो लीकेजेस का मतलब ये होता है जैसे एक आपकी सपोज करो व्हीकल है, व्हीकल में अगर आपका जो एक टायर है और उसमें कोई भी छेद हो जाता है तो उसमें क्या होता है, लीकेज होता है। उसमें मतलब क्या होता है, कोई चीज बाहर निकलती है। या आपकी एक घर में जो है वाटर टैंक है, वाटर टैंक में कोई भी एक छोटा सा होल हो जाता है तो उससे जब पानी निकलता है तो वो लीकेजेस होता है। वैसे ही हमारी एक इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के अंदर भी जो है एक टॉपिक होता है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लीकेजेस। लीकेजेस का मतलब होता क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन बताते हैं। जो कि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों का कहना ये था कि सर नोट्स थोड़े से अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं या टॉपिक्स को आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर देंगे तो उससे हमें नोट्स को इजी होगा बनाने में। तो हमने इसलिए आज प्रॉपर जो है उनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लीकेजेस की। लीकेजेस का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब आप सारे लोग समझते हो, विड्रॉल का मतलब होता है कोई चीज निकालना। जैसे आप बैंक जाते हो, आपके अगर अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसको क्या करते हो, विड्रॉल ही तो करते हो। तो वो क्या हुआ, पैसा निकालना। तो विड्रॉल ऑफ मनी फ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये फ्लो। अब ये फ्लो है क्या, इस डायग्राम को देखो जरा। इस डायग्राम का मतलब ये बताया गया है ये हमारी पूरी इकोनॉमी है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारी पूरी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर्स काम कर रहे हैं। सपोज करो, एग्जांपल मानते हैं, एक हाउस होल्ड हो गया और एक फर्म्स हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड और फर्म्स ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इस इकोनॉमी के अंदर वर्क कर रहे हैं। जब हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों लोग इस इकोनॉमी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो क्या हुआ कि अगर वो अपना पैसा सेव करते हैं तो वो पैसा क्या हुआ, जैसे मान लो आपकी फैमिली, आपको दो, आपको आपके फादर ने 3000 रुपए दिए एज अ पॉकेट मनी और वो 3000 रुपए आपने सेव कर लिए, तो वो पैसा क्या हुआ, अब वो पैसा इकोनॉमी में नहीं बचा, वो पैसा लीकेजेस के थ्रू वो आपके पास सेव हो गया। लेकिन आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर थे वो कौन थे, फादर थे। तो इधर पे फादर और मदर को तो लेके चलेंगे नहीं, इधर पे हम लेके चलते हैं अनदर सेक्टर्स को, अदर सेक्टर्स को। कैसे लेके चलते हैं ये देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी इकोनॉमी में मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। उन 4 सेक्टर्स पर जो है वो हम फोकस करते हैं। जो 4 सेक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब हमने आपको बताया था हाउस होल्ड और फर्म्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या बताया था, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में बताया था हाउस होल्ड और साथ में फर्म्स, और एक चीज और जुड़ जाती थी फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम बैंक बोलते थे। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक चीज और जुड़ जाती थी, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, और चौथा होता था फॉरेन सेक्टर। तो हम इन चारों सेक्टर्स में किस तरीके से लीकेजेस होते हैं, इन चारों सेक्टर्स में किस तरीके से पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर जाता है, तो इन चारों सेक्टर्स को हम लाइन बाय लाइन जो है वो बताएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। ध्यान से समझना, ऐसी इकोनॉमी जब जहां पर फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं तो देयर विल बी नो लीकेजेस। नो लीकेजेस का मतलब कोई लीकेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना तो पैसा कहीं एक्स्ट्रा सोर्स से आ रहा और ना पैसा हम कहीं एक्स्ट्रा में सेव कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर सेविंग तो हम हाउस होल्ड में भी कर सकते हैं, तो हाउस होल्ड की सेविंग इंक्लूड जब होगी व्हेन देयर विल बी फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि आप सेव घर पे नहीं करोगे, आप सेव करोगे उसको बैंक में। तो वो कैसे करोगे, ये देखो, ये दूसरे ऑप्शन है। एग्जाम्पल सेकंड में 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, मतलब अब इसमें बैंक आ गई। विद लिखा हुआ है, विद का मतलब बैंक आ गई। जब इसमें बैंक आ गई तो क्या हुआ, पैसा आपका सेव हुआ।
वो पैसा सेव कहाँ हुआ, वो पैसा बैंक में सेव हुआ। अब देखो इसको रिलेट करते हैं इस ग्राफ से। हाउस होल्ड ऑफ फंड्स थे, हाउस होल्ड ऑफ फंड्स आने के बाद साथ में इसमें क्या जुड़ गया, प्लस कर दिया हमने फाइनेंशियल मार्केट। अब क्या हुआ कि अगर हाउस होल्ड के पास पैसा ज्यादा है तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जाके सेव कर देंगे, या अगर फंड्स के पास ज्यादा पैसा है तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके सेव कर देंगे। तो जब उन्होंने पैसा सेव किया तो पैसा क्या हुआ, ये फाइनेंशियल मार्केट में आया ना पैसा। जब पैसा फाइनेंशियल मार्केट में आया तो ये पैसा लीकेज होके, मतलब इकोनॉमी में जो पैसा घूम रहा था वो पैसा कहां पर चला गया, फाइनेंशियल मार्केट में चला गया। अब आ गया समझ में? और नहीं आया हो तो आप ऐसा कमेंट सेक्शन में आप जो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड तो था ही, फर्म्स भी था, अब कौन जुड़ गया, गवर्नमेंट जुड़ गई। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या हुआ, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट तो था ही, तो सेविंग तो हमारी होगी, साथ में क्या हुआ, साथ में हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए। जो हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए तो एज अ टैक्स क्या हुआ, ये हमारा पैसा एज अ लीकेजेस कहां पर पहुंच गया, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट जुड़ गई। जब गवर्नमेंट जुड़ गई तो गवर्नमेंट को भी हमें पैसा देना पड़ रहा, तो इकोनॉमी से पैसा लीक होकर कहां पर गया, गवर्नमेंट के पास गया। फिर किसकी बात करते हैं, फिर बात करते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी की। फोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब कौन आ गया, फोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब फॉरेन सेक्टर आ गया। फॉरेन सेक्टर में क्या होगा, सेविंग्स तो थे ही, क्यों थे सेविंग्स, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट था। टैक्सेस तो थे ही, क्यों थे टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट थी। अब तीसरा क्या आ गया, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स का मतलब ये है हमने कोई भी चीज बाहर से मंगवाई, उसके बदले हमने पैसा दिया, किसको दिया, फॉरेन सेक्टर को दिया। तो जब वो पैसा हमारा फॉरेन सेक्टर में गया तो हमारी इकोनॉमी का पैसा कहां गया, फॉरेन सेक्टर में गया। तो इट आल्सो लीड्स टू लीकेजेस, ये भी क्या होता है, लीकेजेस होता है। तो इसमें अगर हम एक चीज और ऐड करते हैं, फॉरेन सेक्टर, तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से तीनों जो आपके चारों सेक्टर्स हैं, चारों सेक्टर्स में पैसा वो क्या होता है, लीकेजेस में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा था, ये टॉपिक था आपका लीकेजेस का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इंजेक्शन। एज यूजुअल सब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हो इंजेक्शन चाहिए, तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट होना। इंजेक्ट का मतलब कोई बाहर की चीज जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट होती है तो वो इंजेक्शन का नाम आता है। तो इंजेक्शन का मतलब यही बताया जाता है इधर पे, और ध्यान से सुनना है इधर पे। इंजेक्शन का मतलब जैसे हमारी इकोनॉमी है, हमने अभी बॉडी का एग्जांपल दिया था, उस बॉडी को इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दो। हमारी इकोनॉमी है, अगर हमारी इकोनॉमी में कहीं बाहर से पैसा आता है तो मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट कैसे कर सकते हो, तो इंजेक्ट इसका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब लीकेजेस के जो एग्जांपल है उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो वो इंजेक्शन है। जैसे ये देखो, सेम डायग्राम है, हमारी इकोनॉमी है, इसमें हाउस होल्ड और जो है आपके फर्म्स काम करते हैं। हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों काम करते हैं। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड और फर्म जब दोनों काम करते हैं तो इंजेक्शन मतलब ये पैसा बाहर से आएगा। अब पैसा बाहर से आएगा कैसे, पैसा बाहर से आके इंजेक्ट कैसे होगा। इंजेक्ट का मतलब ये पैसा बाहर से आके जो है हमारे जो है इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कैसे होगा। तो ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन की डेफिनेशन की। इंजेक्शन की डेफिनेशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इनकम। इंट्रोडक्शन का मतलब जब कोई नई इनकम हमारी इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, या जब कोई नई इनकम हमारी इकोनॉमी के अंदर आती है तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया इंजेक्शन। अब इंजेक्शन भी फोर सेक्टर इकोनॉमी के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट और फोर सेक्टर इकोनॉमी। देखो हम हर चीज को बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये डाउट्स हमारी पहली वीडियो में आए थे कि सर आप पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लास में बैठे, लाइव क्लास में बैठे हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे हम कोचिंग में पढ़ाते हैं। हम ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे कि बी प्रोफेशनल होकर पढ़ाएं जिससे आप लोगों को दिक्कत हो, या एक चीज एक बार बता दी दोबारा ना बताएं। सारी चीजों को हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि आप ऐसा लाइव क्लास पढ़ो, क्योंकि ये जो वीडियो जो आपकी बन रही है इस टाइम पर आप सारे लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम की ये वीडियोस हैं। तो हम ये नहीं चाहते स्पेशली क्लास 12 का कोई भी टाइमिंग या कोई भी जो टाइम है उनका वेस्ट हो। बस जितनी वीडियोस हम देते जा रहे हैं उसमें वीडियोस को देख के आप कोऑपरेट करिए। एंड यू हैव एनी ऑफ द डाउट, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट आस्क मी, आप पूछ सकते हो, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एनीथिंग। लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको रियलिटी में चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज आई एम आल्सो मेकिंग ऑल द वीडियोस इन हिंदी। हम हिंदी में ही बना रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना रहे हैं, बस आपको थोड़ा फोकस करना है।
तो बात हम किसकी कर रहे थे, इंजेक्शन की। इंजेक्शन में भी सेम कंडीशन है, टू सेक्टर। अब तो इतना समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी। टू सेक्टर मतलब कौन, हाउस होल्ड एंड फर्म्स विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं। जब फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो नो इंजेक्शन। अब आप कहोगे सर नो इंजेक्शन कैसे, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो फर्म्स तो है। तो बेटा फर्म्स है, फर्म्स ने आपको कोई सामान दिया और आपने उसके बदले उन्हें पैसा दिया, तो पैसा फ्लो हो रहा ना, पैसा रुक नहीं रहा। पैसा रुकेगा कैसे, पैसा इस तरीके से रुकने लगेगा। अब आप कहो सर हम तो घर पे रख लें, तो बेटा यू आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द इकोनॉमी और एन एग्रीगेट इकोनॉमी। आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। जब आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो हम इंडिविजुअल किसी चीज को लेके नहीं चलेंगे। आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस हमारी जो कुछ आएंगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी आएंगी। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैवंट स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 11 तो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोस होंगी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी हम प्रॉपर बेसिक जो है वो आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टू सेक्टर की। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या हुआ, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, जब फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं, बैंक है ही नहीं, तो क्या हुआ, देयर इज नो इंजेक्शन, इंजेक्शन है ही नहीं। मतलब इंजेक्शन का मतलब वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं, पैसा इंजेक्ट हुआ ही नहीं, इकोनॉमी के अंदर पैसा अंदर आया ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात हुई टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल का मतलब अब आपकी बैंक आ गई। जब आपकी बैंक आई तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, आपने बैंक से पैसा उधार लिया, आपने इकोनॉमी में पैसा लगाया, तो क्या हुआ, बैंक से जब पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट लिया तो पैसा बैंक से कहां पर आया, इकोनॉमी में आया। जब पैसा बैंक से इकोनॉमी में आया तो इट रिफर्स टू इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, मतलब इंजेक्ट होना। इंजेक्ट होने का मतलब पैसा फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक से कहां पर आया, हमारी इकोनॉमी में आया। फिर बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट हो चुका था। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। थ्री सेक्टर इकोनॉमी का मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन जुड़ गया था, गवर्नमेंट जुड़ गई थी। तो इन्वेस्टमेंट तो हो गई हुआ क्योंकि बैंक है, साथ में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी अपने खर्च करती है, कैसे करती है ये तो आप सबको पता है। गवर्नमेंट ने रोड बनवाई, गवर्नमेंट ने ब्रिजेस बनवाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस बनवाए, गवर्नमेंट ने जो है लोगों के लिए जो है वो पैसा भेजा, फार्मर्स के लिए भेजा है, किसी के लिए भी भेजा हो, तो ये क्या हुआ, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से कहां पे आई, इकोनॉमी के अंदर आई। तो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू इंजेक्शन, मतलब मनी और रुपीज दे आर आल्सो इंजेक्टिंग इन एन इकोनॉमी। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा कहां पर हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी क्योंकि फॉरेन सेक्टर आ गया। अब फॉरेन सेक्टर हमें पैसा कैसे भेजेगा, तो फॉरेन सेक्टर कैसे पैसा भेजेगा हमें, इन्वेस्टमेंट तो हो गई क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हुआ क्योंकि गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हमने कोई चीज बाहर भेजी या हमारी फर्म्स ने कोई चीज बाहर भेजी। जब हमारी फर्म्स ने कोई चीज बाहर भेजी तो उसके बदले क्या होगा, उसके बदले पैसा क्या होगा, हमें मिलेगा। जब वो पैसा हमें मिलेगा तो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू आल्सो इंजेक्शन। इसको हम क्या करेंगे, इंजेक्शन भी बोलेंगे। तो ये हो गया आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी। एक और डाउट था, लास्ट वीडियो में हमने आपको थोड़ा फॉरेन सेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हम फॉरेन सेक्टर को थोड़ा सा फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉरेन सेक्टर जो होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट वीडियो का थोड़ा सा आप देख लो। फॉरेन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन सेक्टर सिर्फ हम फॉरेन सेक्टर को ही लेके चलेंगे। फॉरेन सेक्टर जैसे हम इधर पे लेके चले, इधर पे हमने इसको माना फॉरेन सेक्टर, और इधर पे हम मान के चल रहे हैं हाउस होल्ड, और इधर पे हम मान के क्या चल रहे हैं, इधर पे हम मान के चल रहे हैं फर्म्स। क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया था लेकिन वर्बली किया था, आज हम पूरा डायग्राम बना रहे हैं। तो फॉरेन सेक्टर ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फॉरेन सेक्टर ने हाउस होल्ड को दिया नेट ट्रांसफर पेमेंट। हमने आपको पिछले बार भी बताया था, लास्ट टाइम, आज फिर बता रहे हैं। नेट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो हमें बिना किसी मेहनत के फॉरेन सेक्टर्स मिले। आप कहोगे सर ऐसा कौन है पागल जो बिना किसी मेहनत के दे देगा, तो ऐसे हमारे रिलेटिव है, हमारे फादर है, हमारी मदर है, या हमारी ब्रदर है, हमारी सिस्टर है, कोई भी है बाहर काम कर रहा है और उन्होंने हमें पॉकेट मनी भेजी, तो दैट इज नेट ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ऐसा पेमेंट जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की और हमें पैसा मिले। अब आप कहोगे सर ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, नेट क्यों जुड़ा, तो बेटा हर वो वर्ड में नेट जुड़ेगा जो हमारा फॉरेन सेक्टर से इंक्लूडेड होता है, तो उसको इसलिए हम नेट ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, साथ में क्या दिया, पेमेंट फॉर, जैसे हम बात करते हैं
पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि हम बाहर काम कर रहे हैं, हम बाहर जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, गवर्नमेंट ने या फॉरेन सेक्टर ने हमें पैसा दिया, दैट इज पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। और हम हाउस होल्ड क्या देते हैं, हम हाउस होल्ड देते हैं जैसे पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स का मतलब हमने कोई चीज बाहर से मंगवाई, हमने कोई चीज बाहर से मंगवाई तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। वही बात करते हैं फर्म्स की, तो फर्म्स के साथ क्या होता है, फॉरेन सेक्टर फर्म्स को कब देता है, फॉरेन सेक्टर फर्म्स को कब पैसा मिलता है, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। अगर फर्म्स ने कोई चीज बाहर भेजी तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें रिसिप्ट्स मिलेंगी, तो इसलिए उसको बोल देते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है फर्म्स को क्या करते हैं, फर्म्स को अगर कोई चीज की जो है वो फर्म्स ने कोई चीज बाहर से मंगाई तो क्या करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो फर्म्स क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं अगर कोई चीज उन्होंने क्या की, कोई भी चीज उन्होंने बाहर से आपकी मंगवाई। तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी हो गई, ठीक है। तो ये टॉपिक 2 आपका खत्म हो गया। थोड़ा सा ये डाउट था, बच्चों को डाउट भी था, तो इसलिए हमने इसको और एक्सप्लेन किया। तो टॉपिक 1 का ये डाउट था और टॉपिक 2 लीकेजेस और इंजेक्शंस हो गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 3 में जो है वो आपको डोमेस्टिक इनकम और जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताएंगे और इन चीजों के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे। और एक चीज याद रखना, अगर कोई भी डाउट आपको हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप में, ठीक है।